नमस्कार मित्रों, मैं चंद्र प्रकाश आप सबके बीच एक और ऑडियो क्लिप लेकर आया हूं, जिसका मुख्य उद्देश्य है स्वस्थ, स्वच्छ और सशक्त भारत का निर्माण। जी हाँ, भारत की रूपरेखा अगर अच्छी करनी है तो कुछ बातों को हमें मानकर उसे एक साथ मिलकर अमल में लानी पड़ेगी। और उसी में से पहला और सबसे मुख्य बिंदु है नशा मुक्ति अभियान। जी हाँ दोस्तों, इसे अगर नशा नहीं, नाश की जड़ कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह पूरे देश के विकास के लिए अभिशाप है। आज हम जिस देश में रहते हैं, अगर हम देखें तो नशा करने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो कि आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा समस्या बनता जा रहा है। हम पोलियो, टीबी, एड्स जैसी बीमारियों को घातक बताकर देश स्तर पर अभियान चला रहे हैं। क्या किसी ने ये सोचा है कि एक शराबी पुरुष के घर की स्थिति या धूम्रपान करने से या गुटखा तंबाकू के सेवन करने से किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसके परिवार के स्थिति का जिम्मेदार कौन है? वह परिवार मुखिया के बिना कैसे रहता है, क्या खाता है? उस परिवार का पूरा भविष्य इस नशा के चलते समाप्त हो जाता है। आज हम एक चीज़ और देखें, आए दिन रेप, मर्डर, अपहरण और लूटपाट जैसी अनेकों खबरें मीडिया में दिखाया जाता है और बताया भी जाता है, और हम लोग रोज़ देखते हैं और सुनते भी हैं। इसका वजह बेरोज़गारी कम, नशाखोरी ज़्यादा है, और इस प्रवृत्ति के लोग ही ये सब घटनाएं ज़्यादा करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे नशा करने वाले लोग ऐसे हैं, लेकिन जितने लोग इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, उसमें से अधिकांश नशा के शिकार लोग होते हैं। बचपन से ही नशा के लिए जब इनकी पॉकेट मनी पूरा नहीं होती है, तो उसे पूरा करने के लिए लूटपाट शुरू कर देते हैं। एक शराबी व्यक्ति शराब पीकर घर लौटता है। घर पर बीवी, बच्चे, माँ खाना खाए नहीं खाए, कोई परेशानी है या नहीं, यह सब देखना तो दूर, उनके खुद की सुध नहीं होता, उल्टा परिवार के सदस्य ही उनको संभालते हैं। अब ऐसे परिवार का भविष्य कैसा होगा? और ऐसे परिवार का जो नुकसान है, क्या देश का नुकसान नहीं है? अभी हाल ही में निर्भया केस में 4 लोगों को फांसी दी गई, एक पहले ही मर चुका था। ये जो केस था, इसमें भी कहीं न कहीं देखा जाए तो नशा जैसे शराब, उस दिन वो पाँचों पार्टी किए थे, नशा किए थे, शराब पिए थे, और उसी के तहत ये लोग इतनी हिम्मत से ऐसे जघन्य अपराध का अंजाम दे पाए। अगर वो पाँचों शराब नहीं पिए होते तो आज उनके परिवार के साथ साथ निर्भया का भी परिवार सही सलामत होता। एक तरफ निःशुल्क अस्पताल खोलकर इलाज कराया जा रहा है, दूसरे तरफ पैसे से नशा का सामान दिलवाकर बीमार बनाया जा रहा है। क्या इससे समाज गंदा नहीं हो रहा है? और इससे अगर समाज गंदा हो रहा है तो कैसे स्वच्छ भारत अभियान? यह तो कोई भी सोच सकता है कि जो व्यक्ति नशे में धुत है, वो सफाई का मतलब और सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब क्या समझेगा? जो व्यक्ति धूम्रपान करेगा, वो किसी दूसरे को स्वच्छ हवा देने के बारे में क्या सोचेगा? जो व्यक्ति पान, तंबाकू, गुटखा खाएगा, वो किसी दीवार, रास्ते, कोने को या किसी जगह को बिना थूके कैसे छोड़ेगा? सर, हम सोच बदलने की बात तो कह देते हैं, लेकिन वो सोच आएगी कहाँ से? यहाँ तो हर तरफ असमानताएं भरी हुई हैं। मद विभाग से पैसा ज़्यादा आता है, इसलिए नशा वाली चीज़ें यह लिखकर बेचने की छूट है कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मैंने कई लोगों से बात की, लोग यही कहते हैं कि अगर यह नुकसान करता है तो बिकता क्यों है? और ये सत्य है कि जो चीज़ गलत है उससे कोई पर्दा ही नहीं है, खुलेआम बिक रहा है, बस टैक्स आता रहे, समाज कहीं जाए।
मेरे समझ से नशीली चीज़ों को यथाशीघ्र बंद कर देने से शुरू में तो परेशानी आएगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे स्वस्थ, स्वच्छ और सशक्त भारत का निर्माण होगा। इससे अच्छे और कामयाब लोगों की संख्या बढ़ेगी और बुरे और आपराधिक मानसिकता वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे कम हो जाएगी। इससे प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगी। इस समय अच्छे और कामयाब लोगों की ही इस देश को ज़रूरत है। इस कार्य की पहल कई राज्यों ने शुरू कर दी है, लेकिन देश स्तर पर इसे लागू करना बहुत ज़रूरी है। मैंने अभी जो भी बात कही, कुछ लोगों को ये सही नहीं लगा होगा, लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, अगर अपने परिवार के हित को और अपने हित को इंसानियत और एक सच्चे भारत के नागरिक मानकर सोचेंगे तो सही लगेगा। अभी सरकार मद्य विभाग में पैसा ज़्यादा आता है, इसी वजह से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा तो नहीं, लेकिन नशीली चीज़ों की दुकानें खुलवाने का आदेश दिया है। इस पे सबसे ज़्यादा महिलाएं दुखी हैं, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा असर घर के बजट पे पड़ता है और घर के सदस्यों पे पड़ता है, क्योंकि वो लोग प्रताड़ित होते हैं। उनके अंदर जो इंसानियत है वो मर जाता है। इससे वो लोग हतोत्साहित हैं। महिलाएं ज़्यादा परेशान हैं इस डिसीजन को लेके। मैं इसी के साथ मेरा सरकार से भी करबद्ध प्रार्थना है, इस पर रोक लगाए और आय के लिए इन चीज़ों को छोड़कर किसी और सोर्स पर बल दें। अगर ये ऑडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, जिससे हमें पता चले कि आप लोग इस बारे में क्या राय देते हैं, क्या कमेंट करते हैं, और मेरा प्रोत्साहन भी बढ़ेगा। चलिए, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आई लव माय इंडिया।